हर नोट की ना अपनी एक कहानी होती है। आज हम एक बैंक नोट के सफर को समझेंगे और पता लगाएंगे कि ये आखिर आता कहाँ से है। कभी बटुए में रखे किसी नोट को गौर से देखा है? क्या ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है या इसके पीछे कोई राज भी छुपा है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए होता क्या है। वैसे तो सारे नोट भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ही जारी करता है, लेकिन इन्हें छापने का काम दो बहुत ही खास और अहम संगठन करते हैं। इनमें से पहला खिलाड़ी है SPMCIL। ये सीधे सीधे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंडर काम करने वाली कंपनी है और इसका काम सिर्फ नोट छापना ही नहीं, बल्कि पासपोर्ट, स्टैम्प्स और सिक्के बनाने जैसे बेहद जरूरी काम भी इसके जिम्मे हैं। और दूसरा बड़ा नाम है BRBNMPL। ये समझिए कि ये सीधे सीधे आरबीआई की अपनी ही कंपनी है। इसे 1995 में खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि देश में नोटों की बढ़ती जरूरत को पूरा किया जा सके। इसका एक ही फोकस है, टॉप क्वालिटी के बैंक नोट छापना। तो अब हम इन संगठनों को तो जान गए, अब चलिए उन 4 जगहों को जानते हैं जहां असल में नोटों की छपाई होती है। पूरे भारत में कुल मिलाकर 4 ही ऐसी प्रिंटिंग प्रेस हैं। 2 आती हैं SPMCIL के अंडर, एक नासिक में और दूसरी देवास में, और बाकी 2 को BRBNMPL चलाता है, एक मैसूर में और दूसरी पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। अब जरा इस काम के स्केल का अंदाजा लगाइए। सिर्फ 2 प्रेस, मैसूर और सालबोनी वाली, ये दोनों मिलकर एक साल में लगभग 16 अरब नोट छाप सकती हैं। 16 अरब, ये संख्या बताती है कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर होता है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, एक सीक्रेट क्लू, एक ऐसा राज जो हर नोट पर छिपा होता है। और यही सुराग हमें बताता है कि कोई नोट कहाँ छपा है। इस सीक्रेट क्लू को कहते हैं इंसेट लेटर या इंसेट अक्षर। ये सीरियल नंबर के पास छपा एक छोटा सा अल्फाबेट होता है। असल में इसके 2 काम हैं। एक तो ये नोटों के अलग अलग बैच को पहचानने में मदद करता है, और दूसरा ये बताता है कि नोट किस प्रेस में छपा है। तो बस इस पहेली को सुलझाने की चाबी इन्हीं इंसेट अक्षरों में है। हमें बस ये समझना है कि कौन सा अक्षर किस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा है। चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। अगर किसी नोट पर कोई इंसेट अक्षर नहीं है या फिर A से D के बीच का कोई अक्षर है, तो समझ जाइए कि वो मैसूर में छपा है। इसी तरह देवास प्रेस E से K तक के अक्षर इस्तेमाल करती है, नासिक L से Q तक और सालबोनी R से V तक के अक्षर। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी जब नोटों की छपाई बहुत ज्यादा होती है ना, तो Z जैसे नए इंसेट अक्षर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अक्सर सालबोनी जैसी बड़ी प्रेसों के साथ देखे गए हैं। अब इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जो इस सारी जानकारी को और भी खास बना देगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो पूरी मैपिंग है ना, ये आरबीआई की तरफ से जारी किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं दी गई है। जी हाँ, ऐसा कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट मौजूद ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये जानकारी आई कहाँ से? ये नतीजा है उन समर्पित कलेक्टर्स और एक्सपर्ट्स की सालों की मेहनत का, जिन्होंने नोटों के सर्कुलेशन पैटर्न को स्टडी किया और ऐतिहासिक ट्रेंड्स को समझा। उन्होंने ही इस सीक्रेट कोड को दुनिया के सामने रखा है। ये जुनून की एक शानदार कहानी है। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसलिए क्योंकि एक छोटा सा इंसेट अक्षर एक आम नोट को एक बेशकीमती चीज बना सकता है। 200 रुपए के नोट जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हों, अलग अलग इंसेट अक्षर की वजह से कलेक्टर्स की दुनिया में उनकी कीमत बिल्कुल अलग हो सकती है। और इसी वजह से इंसेट कलेक्शन अपने आप में एक खास फील्ड बन गया है। तो अब जब ये पता चल गया है कि कोई नोट कहाँ छपा है, तो जरा सोचिए, बटुए में रखे पैसे और न जाने कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। हर नोट का अपना एक सफर होता है और उसका जन्म स्थान वो तो उस कहानी का सिर्फ पहला पन्ना है।